नमस्कार। चलिए आज एक मेडिकल जासूसी कहानी की दुनिया में चलते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आयरन की कमी वाले एनीमिया जैसी एक आम सी लगने वाली कंडीशन का पता कैसे लगाया जाता है, सुरागों की एक पूरी सीरीज के जरिए। तो सवाल ये उठता है कि डॉक्टर्स किसी मेडिकल मिस्ट्री को सॉल्व कैसे करते हैं। असल में ये एक सिस्टमैटिक जांच की तरह है। सबूत के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाता है जब तक कि एक बिल्कुल साफ तस्वीर सामने ना आ जाए। आइए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। और जानते हैं, ये पूरी जांच ये अक्सर खून की बस एक बूंद से शुरू होती है। एक मामूली सा ब्लड टेस्ट उन सुरागों का खजाना खोल सकता है जो हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा क्लू मिलता है एक बहुत ही कॉमन टेस्ट से, जिसे कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट या सीबीसी। ये वो पहला टेस्ट है जो अक्सर पहली घंटी बजाता है कि शरीर में कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, अब इस स्लाइड में जो दिलचस्प है वो ये है कि सीबीसी हमें बताता क्या है। देखिए, हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है वो कम है। फिर एमसीवी और एमसीएच की वैल्यूज भी कम है, जिसका मतलब है कि रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल से छोटे और रंग में फीके हैं। और फिर आता है आरडीडब्ल्यू जो कि ज्यादा है, और ये दिखाता है कि इन सेल्स के साइज में बहुत ज्यादा फर्क है। तो जब इन सारे सुरागों को हम एक साथ जोड़ते हैं ना, तो एक क्लासिक पैटर्न सामने आता है। ज्यादा आरडीडब्ल्यू के साथ माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। ये हमारी जांच का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट है जो सीधे सीधे आयरन की कमी की तरफ इशारा करता है। ओके, तो अब नंबर्स से आगे बढ़ने का टाइम है। अब हम सबूतों को अपनी आंखों से देखेंगे। हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर की मदद से माइक्रोस्कोप के नीचे झांकते हैं ताकि सीबीसी ने जो शक पैदा किया है उसे कंफर्म किया जा सके। और ये स्मीयर क्या दिखाता है? ये सीबीसी के नतीजों को कंफर्म कर देता है। हमें सेल्स के साइज और शेप में काफी फर्क दिखाई देता है। हम साफ तौर पर छोटी और फीकी कोशिकाएं देख सकते हैं, और हमें पेंसिल के आकार की कोशिकाएं भी दिख सकती हैं, जो आयरन की कमी का एक और पक्का संकेत है। ठीक है, तो अब हमारे पास काफी पुख्ता सबूत है। अब वक्त है डायग्नोसिस को कंफर्म करने का। इसके लिए हमें कुछ और टारगेटेड टेस्ट की जरूरत पड़ती है, जिन्हें आयरन स्टडीज या आयरन पैनल कहा जाता है। समझ लीजिए, ये इस केस का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो आयरन पैनल में ना 3 मेन प्लेयर्स होते हैं। सीरम फेरिटिन जो हमारे शरीर में आयरन के स्टॉक को मापता है, टीआईबीसी जो आयरन को ट्रांसपोर्ट करने की शरीर की कैपेसिटी को मापता है, और ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन जो हमें बताता है कि असल में कितना आयरन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसे समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सोचिए कि फेरिटिन आपके शरीर का आयरन गोदाम है, और टीआईबीसी वो है खाली डिलीवरी ट्रक जो आयरन ले जा सकते हैं। अब आयरन की कमी वाली अनीमिया में क्या होता है? गोदाम खाली है, इसलिए फेरिटिन कम हो जाता है, और क्योंकि शरीर ज्यादा से ज्यादा आयरन पकड़ना चाहता है, वो और ज्यादा खाली ट्रक भेजता है, इसलिए टीआईबीसी बढ़ जाता है। ये उल्टा रिश्ता एक बहुत बड़ा क्लू है। चलिए अब इस पजल के आखिरी टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि आयरन पैनल हमें फाइनल जवाब कैसे देता है। और ये रहा डिसाइसिव सबूत, ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन। आयरन की कमी में इसकी वैल्यू आमतौर पर 15% से भी कम होती है। अगर हम अपने डिलीवरी ट्रक वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 85% से ज्यादा ट्रक खाली घूम रहे हैं। शरीर में इतना आयरन है ही नहीं कि वो उन्हें ले जा सकें। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात का ध्यान रखना होता है। फेरिटिन एक एक्यूट फेज रिएक्टेंट है। इसका मतलब है कि अगर शरीर में कहीं कोई सूजन या इन्फेक्शन है तो इसका लेवल बढ़ सकता है, और ये बढ़कर आयरन की असली कमी को छुपा सकता है, जिससे फेरिटिन का लेवल झूठा ही नॉर्मल दिखने लगता है। अच्छा, अब उन बहुत ही रेयर और कॉम्प्लिकेटेड मामलों में जहां डायग्नोसिस अब भी साफ नहीं है, एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है बोन मैरो की जांच। प्रशियन ब्लू नाम के एक स्पेशल स्टेन का इस्तेमाल करके पैथोलॉजिस्ट सीधे सीधे देख सकते हैं कि मैरो में आयरन का भंडार बिल्कुल है ही नहीं। ये आखिरी कंफर्मेशन है। तो हमने डायग्नोसिस तो कर लिया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आयरन की कमी का पता लगाना तो बस शुरुआत है। अब हमें उतना ही जरूरी सवाल पूछना होगा, क्यों? आखिर आयरन की कमी हो क्यों रही है? अब इस क्यों का पता लगाने के लिए कुछ और जांच की जरूरत पड़ती है। इसमें स्टूल में छिपे हुए खून की जांच, यूरिन के जरिए लगातार हो रहे ब्लड लॉस को देखना, या हुकवर्म जैसे पैरासाइट्स की जांच करना शामिल हो सकता है।
और अगर पेट या आंतों से ब्लीडिंग का शक हो तो एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी जैसे टेस्ट भी जरूरी हो सकते हैं। याद रखिए, एनीमिया एक लक्षण है, असली बीमारी नहीं। और ये टेबल देखिए, ये पूरी डायग्नोस्टिक जर्नी को कितनी बढ़िया तरह से समराइज करती है। कम हीमोग्लोबिन और एमसीवी से शुरू होकर बढ़े हुए आरडीडब्ल्यू तक, और फिर वो निर्णायक आयरन स्टडीज जो कम फेरेटिन, ज्यादा टीआईबीसी और बहुत कम ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन दिखाती हैं। यही वो पैटर्न है जो एक मेडिकल जासूस को आयरन की कमी वाले अनीमिया के पक्के डायग्नोसिस तक ले जाता है। तो जब हम इस पूरी पड़ताल को खत्म करते हैं तो एक बहुत ज़रूरी बात समझ आती है। एक बार ये पता चल जाए कि क्या प्रॉब्लम है, तब असली काम शुरू होता है, ये पता लगाना कि क्यों है। और यही वो जांच है जो असल में मरीज की सेहत में फ़र्क लाती है।